नमस्कार दोस्तों, विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 3 दिनों में हमने जो देश में बहुचर्चित मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चा की है और उनके बारे में उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उनके कार्य और उनकी शक्तियाँ और उनके बारे में जो बेसिक जानकारी एक आम नागरिक को होनी चाहिए वो हमने उपलब्ध कराने का कार्य किया है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुचर्चित मुद्दा है और हमारी सोशल अवेयरनेस और हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो देश के हर नागरिक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी के तहत द हिंदू में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उसके कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ आंकड़े आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिनके माध्यम से हम इस बात को देख सकते हैं और गंभीरता को समझ सकते हैं कि हेल्थ कंसर्न भारत में एक कितनी बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम चलो आज का टॉपिक देखते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें भारत को वर्ल्ड कैंसर कैपिटल का दर्जा दिया गया है। आप देख रहे हो कि वर्ल्ड कैंसर कैपिटल का दर्जा भारत को मिल चुका है, मिलने वाला है, क्योंकि इतने ही केसेस भारत में दिन ब दिन या हर दिन हर महीने कैंसर के केसेस राइजेस हो रहे हैं। अब ये कैंसर के केसेस राइजेस क्यों हो रहे हैं, इनके क्या कारण हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, क्या भारत सरकार के समाधान प्रोग्राम इसको कंट्रोल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जैसे कि भारत विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से पोलियो जैसी बीमारियों को ख़त्म कर चुका है और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का टारगेट सेट कर चुका है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए भारत का टारगेट है कि 2025 तक इसको ख़त्म करना है। सिकल सेल एनीमिया, जो कि आदिवासी समाज में एक कम्युनिकेबल डिसीज़ के रूप में देखी जाती है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, जो आदिवासी समाज में प्रचलित, आदिवासी समाज के लोगों में काफ़ी मात्रा में देखी गई है। उसको समाप्त करने के लिए 2023 में सिकल सेल एनीमिया जैसी योजना चलाई गई है और उसका भी एक टारगेट सेट किया गया है कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का कार्य करेंगे। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैंसर कैपिटल भारत का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है और इसका स्टेटस इंडिया में क्या है, इसके कैंसर के क्या कारण हैं जो इतनी तेज़ी से या इस रफ्तार से कैंसर भारत में आगे बढ़ रहा है, और हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस है भारत के सामने कैंसर को ख़त्म करने में। फिर उसके बाद हम भारत सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे और कुछ वे फॉरवर्ड देखेंगे जो तैयारी कर रहा है या जो भी मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए अभ्यर्थी है उनके लिए एक वे फॉरवर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें सुझाव देने पड़ते हैं हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए जब पूछा जाता है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि कैंसर होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक सामान्य सी जानकारी आप सभी के समक्ष उपस्थित कराना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि कैंसर एक आम नागरिक को जितना पता होना चाहिए उतना ही मैं डेटा और उतनी ही जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए देखते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर, पहली बात तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती है जो या तो हेरिडिटरी होती है या आप एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत बार उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो डिसीज आपके जनरेशन टू जनरेशन या तो स्प्रेड होती रहती है या आपकी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर या आपके खाने पीने की वजह से आपके बॉडी में स्वतः ही डेवलप हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके अलावा डायबिटीज भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के रूप में मानी जाती है और कम्युनिकेबल डिसीज का भी इसको दर्जा दिया गया है, क्योंकि डायबिटीज़ के भी 2 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। इस हिसाब से दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम देख सकते हैं हाइपरटेंशन, जिसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हम नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। ये सभी डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये सभी डिसीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है और कैंसर भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अब कैंसर होता कैसे है? जब बॉडी में, हमारी बॉडी में, चूंकि आप सभी जानते हो कि मनुष्य का
शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से या सेल्स से मिलकर बना होता है। जब इन सेल्स की एक एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, वो अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित होकर उसकी ग्रोथ होने लगे और बॉडी के सभी पार्ट्स में वो फैलने लगे, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और कैंसर वही है कि ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स विच इज अनकंट्रोलेबल और एबनॉर्मल, और जो कि स्प्लिट करते हैं अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक कैंसर होता है। कैंसर बेसिकली क्या होता है ये मैंने आपको बताने का कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि भारत में कैंसर का स्टेटस क्या है। क्योंकि कैंसर कैपिटल का भारत को दर्जा दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कैंसर के बहुत केसेस देखने को मिलेंगे भारत में, और बहुत प्रकार का भी कैंसर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर, और जिसके बाद में प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी कैंसर के फॉर्म में जो देखने को मिलते हैं, जिनमें भारत में ऐसा बताया जाता है कि कैंसर से 63% जो टोटल डेथ है जो वो कैंसर की वजह से होती है भारत में, जो किसी डिसीज की वजह से होती है। तो 63% डेथ कैंसर की वजह से होती है भारत में। कैंसर का इस लेवल तक प्रकोप देखने को मिल रहा है, और जिसके बाद में इसका कैंसर को होने का देखा जाए कि इसका एक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। वो इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। 2030 तक एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि भारत का 3.55 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी के 3.55 यूएसडी, इतना भारत का खर्चा बढ़ जाएगा। इतना नुकसान भारत को सिर्फ कैंसर की वजह से होगा। आप समझ रहे हो दोस्तों, 3.55 ट्रिलियन डॉलर जो कि आज भारत की इकोनॉमी है, यह 2030 तक कैंसर की वजह से ये नुकसान भारत को देखने को मिल सकता है। और जैसे कि एक स्टेटस हमें देखने को मिलता है प्रोस्टेट कैंसर। आपने आए दिन न्यूज़ में सुना होगा, रिसेंटली कुछ दिन पहले भी काफ़ी प्रोस्टेट कैंसर एक चर्चा में रहा था। प्रोस्टेट कैंसर जो कि टोटल कैंसर है उसका 3% हिस्सेदारी प्रोस्टेट कैंसर की बीमारियों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सालाना 33,000 से 42,000 तक मृत्यु प्रोस्टेट कैंसर की वजह से देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैंसर के कारण क्या है। दोस्तों, कैंसर के बेसिकली नॉर्मल ही कारण है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इतने इस लेवल के नहीं है जो कि हम अवॉइड नहीं कर सके। हम बहुत से कारणों को अवॉइड करके कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं और हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। अब कैंसर के कारणों में हम देखते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बॉडी मास इंडेक्स, ये 3 कारण देखने को मिलते हैं। क्योंकि भारत में अल्कोहल भी काफ़ी मात्रा में उसकी सेलिंग होती है, और जिसके बाद में स्मोकिंग भी दोस्तों, जैसा आगे बढ़ते हैं, हम कैंसर के कारण देख रहे थे। कारण में बेसिकली जो मुख्य कारण में है, एक स्मोकिंग है, अल्कोहल है और बॉडी मास इंडेक्स है। ऐसा पाया गया है कि लेंसेट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। लेंसेट चूँकि एक संस्था है जो कि हेल्थ पे रिपोर्ट पब्लिश करती है सालाना। उस रिपोर्ट में, लेंसेट की रिपोर्ट में पाया गया है कि 37% जो कैंसर होता है उसके मुख्य कारण है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बीएमआई। हम कैंसर के कारण को आप देख रहे हो कि स्मोकिंग को, अल्कोहल को और बॉडी मास इंडेक्स को कम कर हम कैंसर के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और दूसरा अगला कारण है कि ओबेसिटी। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि अक्सर लोग हम या तो चाइनीज़ फूड खाते हैं या पैकेज्ड फूड खाते हैं, और प्रॉपर मात्रा में हमारे जो खाना है उसमें बैलेंस डाइट नहीं होती है। न्यूट्रिशन में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो नहीं होते हैं, उस वजह से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी माल न्यूट्रिशन का ही एक टाइप माना जाता है, मतलब एक फैक्टर माना जाता है। तो ओबेसिटी की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण है डिस्ट्रेस।
दोस्तों, आज की सेरेनिटी लाइफ में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान डिस्ट्रेस जैसी समस्या का सामना कर रहा है और उससे जूझ रहा है। हर इंसान अपनी एक लाइफ साइकिल में कभी ना कभी डिस्ट्रेस जैसी समस्या का सामना करता है। जब वो डिस्ट्रेस हद से ज़्यादा होता है तो एक कारण ये कैंसर का भी बन सकता है। इसी वजह से डिस्ट्रेस कम लेना चाहिए और जिसके बाद में डिस्ट्रेस की मात्रा को कम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट भरी दुनिया में अपने को स्थापित करना चाहिए। तीसरा अगला कारण है ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसा दोस्तों, हम अक्सर जैसे लेबर क्लास है या हम कहीं काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन हाउसेस में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, हजार्डियस केमिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती है अक्सर वहाँ पे काम करते हैं, तो देखा जाता है कि उस जगह पर रेडोन, एस्बेस्टस जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं और इन मिनरल्स की वजह से हमें कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन भी हमारे लाइफस्टाइल के लिए और हमारे हेल्थ कंडीशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी प्रकार अगला कारण है अनहेल्दी डाइट। अब अनहेल्दी डाइट, चूँकि हमारे फूड में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा और प्रॉपर मात्रा में फाइबर नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, विटामिन नहीं रहेगा, तो बॉडी को जो ज़रूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी तो वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। उन कमी के चलते कैंसर जैसी समस्या का सामना हमको करना पड़ सकता है। और अगला है पुअर ओरल हाइजीन। जब हम जैसा कि देखा जाता है प्रॉपर तरीके से हम एक डेली रूटीन में हमारी जो ओरल हेल्थ है उसको ध्यान नहीं रखते, जैसे हम ब्रश नहीं करते या कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिससे कि हमारे माउथ में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, वो भी एक कैंसर का कारण हो सकते हैं।